नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के अंतिम छोर सालेकसा में भी एक दिवसीय आंदोलन तहसील कार्यालय के समक्ष किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर गाड़ियों से इस तरह आंदोलन में उपस्थित होकर नए किसान विरोधी बिल का विरोध दर्शाया। राष्ट्रव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वावधान में दिल्ली की सीमाओं पर 72 दिनों से जारी आंदोलन को भारत सरकार द्वारा खत्म करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। किसान विरोधी बिल को निरस्त करने की मांग को लेकर देश भर के किसानों का समर्थन होकर आज यह एक दिवसीय आंदोलन तहसील कार्यालय के समक्ष किया गया और कहा गया है कि किसान विरोधी बिल निरस्त नहीं किया तो देश भर के किसान तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही भारत सरकार की होगी। मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि कल हमारे देश में, हमारे सदन में, राज्यसभा के सदन में, वरिष्ठ सदन में आदरणीय देश के कृषि मंत्री ने कहा कि भाई ये जो किसान कानून है, 3 कानून जो लाए हैं, ये कानून, इस कानूनों के अमल के बाद इस देश में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस बात को कल सदन में तोमर जी ने, कृषि मंत्री जी ने कहा। मेरा कहना है मोदी सरकार जी को और आदरणीय कृषि मंत्री को, किसान दोगुनी आय नहीं चाहता। जो वादा आपने किया था, जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि किसान के लागत मूल्य के 1.5 गुना नफा जोड़कर उसको दिया जाए, पहले वो तो दे दो। दोहरी आय कहाँ कब होगी? जो किसान बिल इस देश में आपने पारित किया है, ये किसानों के हित में नहीं, ये किसानों के बर्बादी के लिए है। और इसलिए अगर आप किसानों का हित चाहते, इस देश का हित चाहते, क्योंकि किसान अगर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, अगर किसान अगर बर्बाद हो गया तो देश भी नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रखनी चाहिए। और इसलिए इस प्रकार के मोर्चे से, और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी तीव्र आंदोलन सारे क्षेत्र में, सारे गाँव में, सारे तहसीलों में और जिलों में किया जाएगा। और इस बात को ध्यान में केंद्र सरकार रखे और अपना किसान बिल तत्काल वापस ले, ताकि हमारे किसान जो निरंतर इतने सालों से, जिनकी सारी सुविधाएं आपने बंद कर दी, इतने दिनों से नेट बंद कर दिया आपने, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, उन किसानों को आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, तहस-नहस करने के लिए दबाव तंत्र का उपयोग किसान के लिए कर रही है। मेरी सरकार का निषेध करते हैं और इस मौके पर यह आह्वान करते हैं कि अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो इसके पश्चात लोकतंत्र को भारी पड़ने वाले भी आंदोलन इस देश में होंगे और उसके लिए सारी जिम्मेदार सरकार रहेगी। तालुका में हम सब किसानों के सम्मान में यहाँ उतरे हैं। आज जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, सोचिए परिस्थिति कितनी कठिन है। 60 लोगों का बलिदान होने के बाद भी वो किसान वापस नहीं गए। सोचिए परिस्थिति कितनी संगीन है। अगर वो अपनी जानों की परवाह किए बिना वहाँ बैठे हैं तो क्यों ना हम यहाँ रह के उनका साथ दें। हम वहाँ जाकर अगर उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो हम यहाँ से अपनी आवाज़ केंद्र की सरकार तक पहुँचाएंगे। जिस तरह मोदी सरकार चाहती है कि हमारे गरीब और गरीब हो और उनके अमीर 2 लोग देश बेच रहे हैं और 2 लोग देश खरीद रहे हैं, उनकी ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हम खत्म करके रहेंगे। और जो गरीबों को न्याय दिलाने का ये जो आंदोलन हमारे बबलू भाव ने उठाया है, इस आंदोलन को हम सब बराबर का साथ देंगे। जो गरीबों को 2 रुपये 3 रुपये किलो वाला चावल मिलता है, जिसे बेचारा गरीब 100 रुपये कमा के भी अपना दिन चलाता है, अपने परिवार को पालता है, वो भी अगर सरकार को देख के नहीं हो रहा है तो यही गरीब जनता अब अपना बदला लेगी। सिर्फ 2-4 नेता लोग आगे होने से ये आंदोलन सफल नहीं होगा। एक किसान की पत्नी को और किसान के बच्चे को इस आंदोलन में आना होगा। और जो हमारे नेता हमारे सामने हैं, उनका हमको समर्थन करना पड़ेगा, उनको हमको साथ देना पड़ेगा। हम अपना जान देके या बलिदान देके नहीं, आज हमारी धरती माँ हमें पुकार रही है, हम पर भी उसका कुछ कर्ज है। अगर हम इतना भी ना कर सके तो हमें भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम सब आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक शांति से नहीं बैठेंगे और इस काले कानून को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल गोंदिया न्यूज अपडेट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।